हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनएनडी में। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि ज़बरदस्त तरीके से मैं बताऊंगा और आप इसको रिवाइज करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है और 3 अंक 4 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इसको मिस ना करें, एकदम अंत तक वीडियो को ज़रूर देखते रहें। चलिए, क्वेश्चन आपका स्क्रीन में शो कर रहा होगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर गहरी एक वृत्ताकार वलय रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हमारा कुआं होता है, कुआं हमारा होता है किस आकार का, बेलनाकार का कुआं होता है। ये मैंने कुआं बनाया, ये बेलनाकार का एक कुआं बनाया। अब इस कुएं से जो मिट्टी खोदा गया है, मिट्टी जो खोदा गया है, वो मिट्टी को बाहर निकाल के एक वलय बनाया गया है, एक बांध बनाया गया है। इससे क्या बनाया गया है, एक बांध बनाया गया है, एक टाइप का बांध बनाया गया है। उतने अच्छे तरीके से नहीं बन पा रहा है, चलिए। तो इस कुएं से जो निकाल के जो है बनाया गया है बांध, ठीक है। तो इसका मतलब बांध का जितना कुएं का मिट्टी है उतना का ही बांध बनेगा। तो कुएं का आयतन जितना होगा, यानी इस बेलन का आयतन जितना होगा, उतना ही आयतन किसका होगा, इस बांध का जो है आयतन होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। जो जो हमको दिया गया है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, कुएं का क्या दिया गया, व्यास 3 मीटर का एक कुआं। इसका व्यास कितना दिया है, 3 मीटर दिया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया गया है वो 3 मीटर है दोस्तों। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 3 मीटर दिया गया है। आगे क्वेश्चन में कहा है 14 मीटर गहरा, यानी इसकी जो है ऊंचाई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना मीटर है, 14 मीटर है। 14 मीटर गहरा दिया गया है, खोदा जाता है और इससे निकली हुई मिट्टी से कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी। इसकी चौड़ाई कितना है, इसका इस बांध का चौड़ाई कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई अगर बात करें तो 4 मीटर है। तो इधर 4 हो गया, इधर 4 हो गया और ये 3 हो गया। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, इधर चौड़ाई इधर 3 हो गया, प्लस सॉरी 4 मीटर बोला है, चौड़ाई 4 हो गया। और ये कुएं का जो है कुएं का व्यास ये 3 मीटर है, प्लस इधर चौड़ाई कितना है, 4 मीटर है। ये टोटल कितना हो गया, 11। तो यानी बांध का जो व्यास हो गया, टोटल बांध का व्यास ये कितना है, 11 है। तो चलिए दोनों को लिख लेते हैं। और क्या दिया गया है, वृत्ताकार रिंग इस फैलाकर इस प्रकार बांध बनाया जाता है और इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ये ऊंचाई जो है, बांध कितना ऊंचा है इसको हमको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो जो चीज़ दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं माना, हल लिखते हैं, हल। जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। दिया है, क्या क्या दिया हमको, बेलन की ऊंचाई, यानी कुएं की ऊंचाई, किसका मतलब क्या हुआ, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई जो है उसको हम कैपिटल H मान लेते हैं, जो कि 14 मीटर हमारा दिया गया है। क्वेश्चन में 14 मीटर दिया गया है, 14 मीटर दिया गया है। उसके बाद इनकी जो है त्रिज्या, यानी बेलन की त्रिज्या की अगर बात की जाए तो बेलन का त्रिज्या व्यास का आधा होता है। बेलन की त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या इसको हम क्या मानते हैं, R1 मान लेते हैं। R1 जो कि कितना दिया है, 3 मीटर, 3 मीटर। तो 3/2, इसका मतलब 1.5 मीटर, 1.5 मीटर जो है इसका दिया गया है क्या चीज़, त्रिज्या।
अब बात करते हैं बांध का, है ना। बांध की ऊंचाई है तो हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन बांध की जो है त्रिज्या कितना दिया गया है, बांध की त्रिज्या, तो बांध की त्रिज्या इसको हम R2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको R2 मान लेते हैं, जो कि कितना है 11/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 5.5 मीटर, ठीक है। 5.5 मीटर दे दिया। अब हमको निकालना क्या है, ये ऊंचाई निकालना है। तो हमको पता है जितना इसका इस कुएं का आयतन होगा उतना ही आयतन इस बांध का होगा, ठीक है। ये चारों ओर जो बांध बनाया गया है कुएं का, वो बांध की जो जितना आयतन होगा उतना ही इस कुएं का आयतन होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कुएं का आयतन, कुआं का आयतन बराबर है किसका, बांध का आयतन का, बांध का आयतन का, ठीक है। कुएं का जितना जितना मिट्टी कुएं के अंदर से निकाला गया हो उतने से ही ना ये बांध बनेगा, इसलिए इसका जितना आयतन होगा उतना ही बांध का आयतन होगा। तो कुआं कैसा आकार का है, बेलन आकार का है, तो उसका फॉर्मूला बेलन का क्या होता है 1/3 πr² h बराबर, सॉरी ये बेलन होता है, ये तो शंकु का मैंने लिख दिया, πr² h, लेकिन ये r क्या है R1 है, इसीलिए कि हमने इसको माना है, देखिए R1 लिया है किसका, बेलन का लिया है, बराबर बांध का, और बांध भी कैसा आकार का है, बेलन आकार का है, बांध भी कैसा आकार का, बेलन आकार का है। तो πr², लेकिन ये R2 हो जाएगा h। चलिए, लेकिन ये जो बांध बनाया गया है तो बीच का मिट्टी तो हट जाएगा ना, जितना भर कुआं है, ये तो कुएं का इतना भर मिट्टी तो हट जाएगा यहाँ से, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस हो जाएगा, ये वाला बेलन माइनस हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसलिए कि इसका, लेकिन h तो यही होगा, h यही होगा, लेकिन त्रिज्या जो होगा त्रिज्या तो बेलन का ही होगा, जो कि 1.5 मीटर है। तो πr², उसके बाद h, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, πr² h बराबर, ये दोनों में से कॉमन क्या क्या हमारा आ सकता है, पाई कॉमन आ सकता है, उसके बाद यहाँ पर और क्या आ सकता है कॉमन, यहाँ R2 है, R1 है, h कॉमन आ सकता है, h कॉमन हमने ले लिया, ठीक है। इसलिए कि दोनों में हाइट बराबर है, ये वाला बेलन का बात करें और ये वाला बांध वाला बेलन की बात करें तो दोनों का क्या है, हाइट बराबर है। तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा R2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये R1 का वैल्यू कितना है, R1 1.5 गुने 1.5, ठीक है, गुने में h टोटल कितना है 14, बराबर यहाँ पर देखेंगे h तो हमको निकालना है, स्मॉल h तो हमको निकालना है। R2 का वैल्यू देखें कि R2 का वैल्यू कितना है, R2 यहाँ पर है, यानी 5.5, ठीक है, यहाँ 5.5 है का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर देखिए R1 कितना है 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, ये 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये है हमारा। अब आगे चलते हैं, 1.5 गुने 1.5 गुने में 14 बराबर h, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा
28 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम h को इधर रख देते हैं, ठीक है, इसको इधर बना देते हैं, बराबर में h रख दिया। उसके बाद 1.5 गुने में 1.5 गुने में 14 और बट्टे में 28, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। ये 14 एकम 14, 14 दूना 28। अब h बराबर दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा 2.25, 2.25 बट्टे में 2। जब इसको भाग करेंगे दोस्तों तो h बराबर 1.125 मीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया किसकी ऊंचाई, मीटर निकल गया इसका ऊंचाई, इस बांध की ऊंचाई ये निकल गया, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चंस है। यदि आप प्रॉपर तरीके से इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, जो भी इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस है, तो बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। ये तो हाइट पूछा था हमसे, ठीक है, तो इतना मीटर इनकी क्या है, हाइट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है। ये लंबवृत्तीय बेलन है हमारा, ये लंबवृत्तीय बेलन है और इसके अंदर क्या भरा गया है, आइसक्रीम भरा गया है। इसका व्यास कितना दिया है टोटल में, इसका व्यास दिया है 12, इसका व्यास कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। और ऊंचाई कितना दिया है, इसकी ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई जो दिया गया हमारा 15 सेंटीमीटर दिया है ऊंचाई। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये एक आइसक्रीम का डब्बा है, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि ये आइसक्रीम जो है इसके अंदर, इस डब्बे के अंदर भरा हुआ आइसक्रीम। अब जो आइसक्रीम का जो कोन होता है, जो शंकु टाइप का होता है, जिससे भर भर के देता है आइसक्रीम वाला और सब खाता है, तो बोला कितना कोन बनेगा, यानी इस डब्बे के अंदर से आइसक्रीम अगर निकालेगा और जो कोन बनाएगा आइसक्रीम का, तो वो कितना कोन बनेगा, ये पूछ रहा। कितना ये आइसक्रीम का कोन, खाने वाला जो आइसक्रीम होता है ये इस तरह से ऊपर में भी देता है इस प्रकार का भरकर, तो ये कोन कितना बनेगा आइसक्रीम का, ठीक है। लेकिन आइसक्रीम का जो ये है वो कितना दिया गया है, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसका कितना दिया है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसको ऊंचाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको कैपिटल H ले लेते हैं, ये 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। और देख लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और व्यास इसका कितना दिया है, ये व्यास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर क्या है इसका व्यास है। अब ये कह रहा है कि कितना आइसक्रीम या आइसक्रीम का कोन इससे भरा जा सकता है, आइसक्रीम कितना इससे भरा जा सकता है। तो सीधी सी बात है कि जितना आइसक्रीम होगा इसके अंदर और उतना आइसक्रीम का जो संख्या का आयतन होगा,
इन आइसक्रीम के डब्बे का आयतन के बराबर होगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर जितना आइसक्रीम का आयतन है उतना ही आयतन जितना आइसक्रीम का संख्या होगा उसके आयतन के बराबर होगा। तो हमको तो वही संख्या निकालना है कि कितना संख्या में निकलेगा ये आइसक्रीम का कोन। तो उसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। सबसे पहले माना कि आइसक्रीम की संख्या क्या है, x है। हमने आइसक्रीम की संख्या x मान लिया, ठीक है। अब जो आइसक्रीम का डब्बा है यानी ये जो बेलनाकार है, इस बेलन का जो ऊंचाई है उसको भी लिख लेते हैं। बेलन की जो ऊंचाई है वो कितना है हमारा, 15 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितना होगा, तो इसका आधा होगा। तथा त्रिज्या, इसको कैपिटल R ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। और जो इसका दिया है, अब एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर जो हमारा कोन बना है ये आइसक्रीम वाला, ठीक है, तो एक तो इसमें शंकु है प्लस ऊपर में जो डाला गया आइसक्रीम है वो अर्धगोला टाइप का है ना, तो शंकु का आयतन है प्लस अर्धगोला का आयतन है, ठीक है। ये तो सीधा बेलन है, तो यहाँ पर x संख्या माने हैं, तो इसका मतलब बेलन का आयतन बराबर होगा किसका, x आइसक्रीम का संख्या का आयतन का, x आइसक्रीम की संख्या का आयतन, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जितना आइसक्रीम था उतना ही तो मतलब जो है उसके अंदर भरा गया। अब बेलन का क्या होता है फॉर्मूला, पाई कैपिटल R है R² H बराबर शंकु का 1/3 पाई R² H प्लस में ऊपर में अर्धगोला है, अर्धगोला का क्या होता है 2/3 पाई R³। ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो पाई R² H बराबर, ये दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 3 तो कॉमन है, उसके बाद H तो कॉमन नहीं है, R² भी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर R² निकल जाएगा इसलिए कि इसमें भी क्यूब है, और बट्टे में कितना है 3 है, ये तो निकल गया। H प्लस में 2 बच गया, यहाँ पर पाई भी निकल जाएगा ना, इसलिए कि 1/3 पाई R² H होता है ना, 1/3 पाई R² H होता है। सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ पर 1/3 पाई R² H होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से पाई भी हमारा निकल जाएगा, तो ऊपर में इसका पाई लिख लेते हैं, पाई R², यहाँ पर H प्लस में 2R हमारा बच गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या यहाँ पर कट रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R कैपिटल R देखिए कि अब कैपिटल R कहाँ पर है, यह है, तो 6 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना है इनटू में H कितना है
15। अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इससे तो कट सकता है ना, 12 तिया 36, यहाँ पर कितना आ जाएगा, रेड मार्कर से लिखते हैं ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। ये इससे कट गया, यहाँ आ गया 12, तो बराबर में 12 गुने में 15 और बराबर कितना हो गया x, और गुने में यहाँ पर कितना है 6 और 2 8, कितना हो गया 18। तो यहाँ कितना हो गया x बराबर 12 गुने में 15 और बट्टे में 18। ठीक है, अब इसको जो है ये कट सकता है, 6 दूना 12, 6 तिया 18 और एक फिर कट जाएगा, 5 तिया 15, 3 एकम 3। तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया, ये बच गया हमारा x बराबर में 5 दूना 10। तो ये जो कोण बनेगा हमारा, आइसक्रीम की संख्या जो होगा, तो आइसक्रीम की संख्या कितना होगा 10 होगा। तो अतः करके हम लिख देंगे, अतः आइसक्रीम की संख्या कितना है, आइसक्रीम की संख्या 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।